Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज हम हमारा नया टेंस स्टार्ट करने वाले हैं. भाई आज जो है मैंने आपको बोला था कि हमारे जो है सिंपल वाले प्रेजेंट टेंस जो है वो सारे हो गए थे. हमारा सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये सारे हो गए थे. ठीक है, और आई होप ये क्लियर भी हो गए होंगे आपको. ठीक है, उसके अलावा अब आपको क्या करना है, अब हम चलते हैं सिंपल पास्ट. ठीक है, पास्ट मतलब भूतकाल, जो काम हो चुका है ना, मतलब था. मैं वहां गया था, मैं यहाँ गई थी, मैंने कल खाया था, मैंने कल खेला था. जो काम हो चुका है अब हम उसको लेकर सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे और उनको समझेंगे. ठीक है, तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो. तो भाई सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. जैसे भाई क्या था हमारा सिंपल प्रेजेंट में, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लग रही थी, लाइक और लाइक्स वाली फॉर्म लग रही थी, है ना. अब क्या था, सिंपल पास्ट जब आ जाएगा तो क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी. ठीक है, सेकंड फॉर्म लाइक्ड, लव्ड, ये वाली. ठीक है, ये सिंपल सी फॉर्म लगेगी. देखो इसको समझो. देखो जब भी आई वी यू दे होगा, मैं, हम, तुम या बहुत सारे लोग होंगे, तब हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं लगाते, है ना. देखो यहाँ पर अब ध्यान देना, जैसे सिंपल उसमें कुछ नहीं था, प्रेजेंट में वैसे पास्ट में भी कुछ नहीं है. हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं. ये वाले कौन से हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, अफर्मेटिव. ठीक है, हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं अभी. ठीक है, तो आई बी यू दे हो या ही शी हो या कोई जानवर हो या कोई चीज हो, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब कुछ भी नहीं आएगा, मेन वर्ब आएगा. मेन वर्ब कौन सा आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. जैसे इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, ड्रिंक, है ना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है, ड्रैंक. इसकी थर्ड फॉर्म क्या हुई, ड्रंक. फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रिंकिंग. और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाती है, ड्रिंक्स. ठीक है, ड्रिंक के केस में फॉर्म्स ऐसे होते हैं, तो सेकंड फॉर्म हमें यूज करनी है तो हमने ड्रैंक वाली फॉर्म यूज करिए. तो यहाँ ड्रैंक और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी सेंटेंस. इस तरीके से आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनते हैं सिंपल पास्ट में. अब अगर मैं नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं, ये वाले दोनों की, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं. अब इसमें तुम्हें डिड लगाना है, चाहे आई वी यू दे हो, ही शी हो, कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, कुछ भी हो, आप डिड लगाओगे और बस नॉट लगाते हो. ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या आता है, डिड नॉट का डिफरेंस आता है नेगेटिव में. डिड नॉट लग के वापस वही वाला कॉन्सेप्ट चलता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म वाला. वैसे ही अगर हम इंट्रोगेटिव में बात करें तो इंट्रोगेटिव में हमेशा क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब आगे आ जाते हैं. तो वैसे ही डिड आगे आ जाएगा और फिर आपका सब्जेक्ट और फिर वैसे ही वर्ब का सेकंड फॉर्म और आगे और फिर क्वेश्चन मार्क. ठीक है, इस तरीके से करना है, इसको देखो फिर हम आगे चलते हैं. समझ आ गया, इतना क्लियर है. चलो आओ अब इसको सॉल्व करते हैं हम एग्जाम्पल्स को. देखो पहला एग्जाम्पल, पहले इसका वो देखो, जब भी हम हिंदी टू इंग्लिश करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, फिर वर्ब ढूंढो कि क्या काम हो रहा है ना, और फिर बाकी का सेंटेंस रिवर्स ऑर्डर में. बट रिवर्स ऑर्डर में कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ काम नहीं करती, कभी कभी आपको आपका सेंस ही यूज करना पड़ता है ना. ये सबको पता है, शुरू से बता रही हूँ, रट गया होगा अब तो, बच्चों के दिमाग में बैठ गई होगी ये चीज़. चलो तो पहला वाला क्या कह रहा है हमें, पहला वाला कह रहा है हम 15 मिनट से आपका इंतजार कर रहे थे. हम 15 मिनट से आपका इंतजार कर रहे थे. तो हम के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन इंतजार कर रहे थे भाई, हम. तो हमने क्या लिखा सबसे पहले, वी. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, वी. अब कर रहे थे तो वेट कर रहे थे ना, वेट कर रहे थे, और कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म. तो थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या हुआ, वेटेड. ठीक है, जैसे लाइक और लाइक्ड होता है ना, वैसे ही वेटेड. वेट के आगे ईडी लगाते हैं, जिससे क्या पता चल रहा है, हाँ भाई ये पास्ट फॉर्म में चल रही है बात. आपका इंतजार कर रहे थे, तो फॉर यू, कितनी देर से, 15 मिनट से, तो फ्रॉम 15 मिनट्स. ठीक है,
वी वेटेड फॉर यू फ्रॉम 15 मिनट्स, हम 15 मिनट से आपका इंतजार कर रहे थे। ठीक है, बस इतना सिंपल है काम। सॉरी। नेक्स्ट देखो, मैं कल स्कूल में मैरी से मिला। कौन मिला? मैं। तो मैं कौन हुआ? आई। आई। ठीक है, अब क्या हुआ? मिला है ना, अब हमारा वर्ब क्या है? मिला। तो हमारा मिलने को हम कहते हैं मीट। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? मैट। मैट। किससे मिला? मैरी से मिला। ये हमेशा ध्यान रखना, नाउन आएगा तो लेटर कैपिटल लिखना है ना, स्पॉटिंग द एरर में भी समझाया था मैंने। आई मेट मैरी कहाँ मिला था? स्कूल में मिला था। कब? कल, है ना। तो आई मेट मैरी एट स्कूल। अब देखो, जो बीता हुआ कल होता है, जो बीत चुका है कल, उसके लिए हम लिखते हैं यस्टरडे, और जो आने वाला कल होता है उसके लिए हम लिखते हैं टुमारो। ये ध्यान रखना, इससे पता चलता है कि अगर यस्टरडे लिख रहे हो तो मतलब पास्ट की बात है, और टुमारो लिख रहे हो तो फ्यूचर की बात है। कल, है ना, कल दो तरीके का होता है, एक जो बीत गया, जो आने वाला है। तो जो बीत गया उसके लिए आप यस्टरडे लिखोगे, जो नहीं बीता है, जो आने वाला है, उसके लिए आप टुमारो लिखते हो। क्लियर? तो आई मैट मैरी एट स्कूल यस्टरडे। ठीक है, मैं मैरी से कल स्कूल में मिला। वह कल सिनेमा गए और फिर खाया। वह कल सिनेमा गए, वह मतलब एक से ज्यादा लोग थे, तो मैंने क्या लिखा? दे। ठीक है, दे। और जब भी हम है ना जब जाने को लिखते हैं तो जाने की सेकंड फॉर्म हम क्या लिखेंगे? वेंट। ठीक है, वेंट। जब भी हम पास्ट में बात करते हैं कहीं जाने की तो हम लिखते हैं वेंट। दे वेंट। कहाँ गए? सिनेमा। तो दे वेंट टू द सिनेमा। कब गए थे? कल। तो बीता हुआ कल है, पास्ट की बात हो रही है, तो वापस यस्टरडे। दे वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, वे कल सिनेमा गए और वहां क्या किया उन्होंने? खाया। तो एंड देन, फिर के लिए क्या लिखोगे? देन। THEN वाला देन, है ना, देन खाया। और ऑलरेडी खा चुके हैं तो ईट का सेकंड फॉर्म क्या डालोगे? एट। ठीक है, ईट का सेकंड फॉर्म क्या डालोगे? एट। मैं तुम्हें एंड में जब हम ये हमारे टेंसेस कंप्लीट कर लेंगे ना, तो मैं तुम्हें टेबल दे दूंगी एक, उसमें ऑलमोस्ट जितना हो पाएगा उतने सारे तुम्हें दे ही दूंगी तुम्हें वर्ड्स। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इस तरीके से तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट देखो, मैं टेक्सास में प्राथमिक विद्यालय में गया। प्राथमिक, प्राथमिक विद्यालय, विद्यालय क्या होता है? एलिमेंट्री स्कूल, है ना। तो अब देखो, गया यहाँ पर वापस पास्ट की बात हो रही है, और किसके लिए? आई, मेरे लिए बात हो रही है, तो आई वेंट। और कहाँ? प्राथमिक विद्यालय, तो टू दी, कहाँ? एलिमेंट्री स्कूल। आई वेंट टू दी एलिमेंट्री स्कूल। कहाँ पर? टेक्सास में। तो इन टेक्सास। और टेक्सास क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लिखोगे टी, है ना, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखते हुए चलना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? मैं इस गर्मी में स्पेन में छुट्टी पर गया था। मैं, आई, वापस गया था, तो वेंट। कहाँ गया था? स्पेन। आई वेंट टू स्पेन। एक सेकेंड। आई वेंट टू स्पेन कब? गर्मी में छुट्टी पर गया था, तो आई वेंट। अच्छा देखो, छुट्टी पर गया था भी लिखना है ना, या फिर आई वेंट टू स्पेन ऑन समर वेकेशन, है ना, गर्मी की छुट्टियां ही हैं, तो समर वेकेशन। ठीक है, आई वेंट टू स्पेन ऑन समर वेकेशन। मैं गर्मियों की छुट्टी में स्पेन गया था, या मैं इस गर्मी में स्पेन में छुट्टी पर गया था, दोनों के लिए आप सेम लिख सकते हो। ठीक है, बस आपका सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए, मतलब दोनों तरीके से निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखोगे, यहाँ देख लो, फिर आगे चलेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट देखो,
मैं कल समुद्र में तैरने गया था। मैं कल समुद्र में तैरने गया था। वापस गया था तो वेंट आएगा और मैं हूं तो आई आएगा। आई वेंट, ठीक है। कहाँ? समुद्र में तैरने गया था। कब? कल। तो आई वेंट स्विमिंग इन द सी, है ना। तैरने गया था तो तैरने को स्विम कहते हैं। आई वेंट स्विमिंग इन द सी यस्टरडे ना, कल गया था तो वापस यस्टरडे। पास्ट में हमेशा याद रखना, जब भी कल आता है तो हम यस्टरडे ही लिखेंगे, ठीक है। मैंने पिछले हफ्ते एक नया कंप्यूटर खरीदा। आए, आप देखो खरीदा तो बाय, बाय का सेकंड फॉर्म क्या लिखोगे? पास्ट में बात कर रहे हो तो बॉट, ठीक है। बॉट, खरीदना, बॉट। आई बॉट, क्या खरीदा? एक न्यू कंप्यूटर। आई बॉट अ न्यू कंप्यूटर। कब खरीदा था भाई? पिछले हफ्ते। तो पिछले हफ्ते को क्या लिखोगे? लास्ट वीक, ठीक है। पिछला हफ्ता क्या हो गया आपका? लास्ट वीक। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? मैंने अपनी बहन के साथ ये फिल्म देखी। आई, मैंने आई, और देखी और पास्ट में है तो वॉच्ड, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? वॉच, और सेकंड फॉर्म में ईडी लगा दोगे तो वॉच्ड। आई वॉच्ड, क्या देखी? ये फिल्म। तो आई वॉच्ड दिस मूवी, ठीक है। आई वॉच्ड ये, तो दिस। फिल्म को क्या लिखोगे? मूवी या फिल्म। किसके साथ? अपनी बहन के साथ, तो विद माई सिस्टर, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे, आई वॉच दिस मूवी विद माई सिस्टर। मैंने अपनी बहन के साथ ये फिल्म देखी। वे पिछले हफ्ते बहुत थके हुए थे। वे, दे, ठीक है, दे। वे पिछले हफ्ते बहुत थके हुए थे तो दे वर वेरी, है ना। ये तो पता है, ये दे के साथ वर आता है, आई के साथ क्या आता है और किसके साथ क्या आता है। वर और वॉज वाला रूल में ऑलरेडी समझा चुकी हैं आप लोगों को। तो दे वर वेरी टायर्ड पिछले हफ्ते, लास्ट वीक। ठीक है। हमने एक नया यूट्यूब चैनल खोला। हमने एक नया यूट्यूब चैनल खोला, तो हमने वी, और खोला ओपन, और ओपन का सेकंड फॉर्म ओपेंड। क्या खोला भाई? अ न्यू यूट्यूब चैनल। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, समझ आ गया इतना? चलो नेक्स्ट चलते हैं। मैं आज घर से बाहर नहीं निकला। मैं आज घर से बाहर नहीं निकला। आप देखो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं ये।
है ना। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने क्या बताया था, डिड नॉट यूज करते हैं हम। तो पहले हम हमारा सेंटेंस लिखेंगे आई, और नहीं निकला तो डिड नॉट। ठीक है, ये याद रखना नेगेटिव सेंटेंसेस में आई डिड नॉट, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, डिडंट। जैसे दिल करे, दोनों करेक्ट है, ऐसे लिखना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, आई डिड नॉट या फिर आई डिडंट क्या चीज, लीव द हाउस टुडे। ठीक है, मैं कल सिनेमा देखने नहीं गया था। मैं कल सिनेमा देखने नहीं गया था, तो आई डिड नॉट या डिडंट। देखो इसमें गलती मत करना, हमेशा एन के बाद अपोस्ट्रोफी लगाओगे फिर टी आएगा। यहाँ पे गलती मत करना कि भाई पहले अपोस्ट्रोफी यहाँ लगा दी फिर एन टी लिख रहे हो, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले डी आई डी एन लिखोगे, अपोस्ट्रोफी लगाओगे फिर टी लिखोगे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आई डिडंट नहीं गया था तो वापस वेंट। कहा, टू सिनेमा, टू दी सिनेमा, कब, कल, यस्टरडे। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट देखो, हमने कल पार्क में घंटों तक खेल खेला। हमने कल पार्क में, तो हमने वी, है ना, और प्ले का सेकंड फॉर्म क्या लिखोगे, प्लेड। वी प्लेड कहां पर, पार्क में, तो एट द पार्क। अब घंटों तक खेला तो फॉर आवर्स, यहाँ पे बताया नहीं कितने घंटे, तो फॉर आवर्स। और कल खेला था तो यस्टरडे। ठीक है, चीजों का ध्यान रखना, कल है पास्ट में तो यस्टरडे, लास्ट हफ्ता है पिछला हफ्ता तो लास्ट वीक, पिछला ईयर तो लास्ट ईयर, इस तरीके से ध्यान रखना। पिछला महीना तो लास्ट महीना, लास्ट मंथ, है ना, इस तरीके से लिखोगे। सैमुअल कल पिकनिक पर नहीं आया। सैमुअल, SAMEUL, डिडंट, वापस से यही लिखोगे। अब कम होता है, कम का सेकंड फॉर्म क्या लिखोगे, कम ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सैमुअल डिडंट कम, कब, कहाँ नहीं आया, पिकनिक पर नहीं आया, तो सैमुअल डिडंट कम एट द पिकनिक, कब, कल, तो यस्टरडे। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। मैं कल अपने चचेरे भाई के साथ आया था। मैं कल अपने चचेरे भाई के साथ आया था, है ना। तो भाई कहीं गए होगे, किसी के घर विजिट किया होगा, तो आए, और विजिट का सेकंड फॉर्म क्या लिखोगे, विजिटेड। ठीक है, यहाँ पे केम ही होगा, ठीक है, के कम नहीं होगा, केम लिखना, क्योंकि क्या है, आया था। क्लियर, आई विजिटेड, फिर कब, कल, तो आई विजिटेड यस्टरडे, किसके साथ, मेरे कजन के साथ। चचेरा भाई क्या हुआ, कजन, तो यस्टरडे विद माय कजन। सिंपल, है ना। चलो देखो फिर आगे चलेंगे। चलो नेक्स्ट चले। मैंने गणित की परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण करना, पास करना, और कर चुका हूं तो आई पास्ड। आई पास्ड क्या चीज, मैथ एग्जाम, तो आई पास्ड इन मैथ्स एग्जाम। वेट अ सेकेंड,
कल मैकेनिक ने मेरी कार को ठीक किया, तो द मैकेनिक ठीक कर चुका है, तो फिक्स्ड, फिक्स का सेकंड फॉर्म फिक्स्ड। क्या चीज? माय कार, मेरी कार। कब? कल, तो यस्टरडे। मैंने कल 3 घंटे काम किया, मैंने तो आई और काम करा तो वर्क, और वर्क का सेकंड फॉर्म वर्कड। कितना? फॉर 3 आवर्स। कब? कल, तो यस्टरडे। देख रहे हो यस्टरडे का कितना यूज है? इससे पता चलता है कि आप पास्ट की बात कर रहे हो। ठीक है, मेरा, ठीक है, माय हो गया यहाँ पे मेरा। मेरा भाई घर पर नहीं था, मेरा भाई घर पर नहीं था, तो माय ब्रदर वॉज नॉट एट होम। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ डिड नॉट क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि देखो यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, बस बताया जा रहा है कि वो घर पर था कि नहीं था, इसलिए हम वॉज या वर यूज करते हैं, और एक सिंगल बंदे की बात हो रही है इसलिए मैंने यहाँ वॉज लगाया है, बस सिंपल सा है। ठीक है, फ्लैट 2 महीने पहले बेचा गया था, फ्लैट 2 महीने पहले बेचा गया था, तो द फ्लैट वॉज, आप देखो सेल, सेल का सेकंड फॉर्म क्या लिखोगे? सोल्ड। द फ्लैट वॉज सोल्ड कब? 2 महीने पहले, तो 2 months अगो। कहते हैं ना हम एक समय पहले की बात है तो वंस अगो, वंस अ टाइम अगो ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर अगो यूज करना है आपको। देखो फिर नेक्स्ट करेंगे आगे। ठीक है, हम नहीं आए, तो वी डिडंट कम। ठीक है, वी डिडंट कम। हम शॉपिंग मॉल में गए, हम शॉपिंग मॉल में गए, तो वी कहाँ? वेंट, है ना, गए तो वेंट, कहाँ? टू दी शॉपिंग मॉल। मेरे पिता ने एक लाल रंग की कार खरीदी, तो माय फादर, अब खरीदी तो वापस क्या आएगा? पास्ट टेंस की बात हो रही तो बॉट। माय फादर बॉट कैसी? लाल रंग की कार, तो अ रेड कलर या अ रेड कार, सिंपल लिखो समझ आ जाएगा लोगों को। अ रेड कार, माय फादर बॉट अ रेड कार। फिर क्या नेक्स्ट? मैंने इस पुस्तक को 3 बार पढ़ा है, मतलब ऑलरेडी वो पढ़ चुका है ना 3 बार, तो यहाँ पे देखो थ से कंफ्यूज मत होना कि है लिखा हुआ है तो पास्ट नहीं है। देखो वो बता रहा है कि 3 बार उसने पढ़ लिया ना, इसका मतलब पढ़ चुका है वो 2 बार ऑलरेडी, पहले भी और तीसरी बार भी, इसलिए ये पास्ट में ही जाएगा। तो आई हैव रेड, देखो रीड और रेड दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन जब हम पास्ट टेंस में बात करते हैं तो हम रीड को रेड पढ़ते हैं। ठीक है, आई हैव रेड दिस बुक। अब यहाँ पे तुम देखो 2 चीजें लिख सकते हो, तुम 3 टाइम्स भी लिख सकते हो और तुम थ्राइस भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, या तो 3 टाइम्स लिखो या थ्राइस लिखो, दोनों करेक्ट है, गलत नहीं होगा। क्लियर? हमने 20 साल पहले शादी की थी, हमने 20 साल पहले शादी की थी, तो वी गॉट मैरिड, है ना, गेट गॉट, वी गॉट मैरिड कब की थी भाई? 30 साल पहले, सॉरी 20 साल पहले, तो 20 years अगो। समझ आ गया अगो का रूल? जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाए और पहले लिखा जाए साथ में तो आप अगो लिखोगे। क्लियर?
चलें आगे। मा ए, मेरे मेरे माता पिता कॉटेज में चले गए। तो माय पेरेंट्स, माता पिता पेरेंट्स हुए हमारे, वेंट कॉटेज में तो इन दी कॉटेज। क्या आपको टिकट नहीं मिला? आप देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। क्या आपको टिकट नहीं मिला? तो अब देखो क्या आपको नहीं मिला, तो आप डिड और इसको आगे लिखोगे, डिडंट यू गेट दी टिकट। मैं पिछले साल छुट्टी पर मैड्रिड गया था। तो आई वेंट टू मैड्रिड फॉर वेकेशंस कब गया था? पिछले साल, तो लास्ट ईयर। मेरे सॉरी फॉर दिस, मेरे पिता ने एक नया घर खरीदा। खरीदा है तो मतलब खरीद चुके हैं, तो माई फादर बॉट अ न्यू हाउस। ठीक है। आप पिछले सोमवार को काम पर नहीं थे। डिडंट यू, ठीक है, डिडंट पहले आ जाता है क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो डिडंट यू वर, नहीं थे ना, नहीं थे, काम पर नहीं थे, तो डिडंट यू वर एट वर्क यस्टरडे। बस सिंपल, समझ आ गया? देखो एक बार फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज जो है बस इतने ही सॉल्व करेंगे हम, और इससे जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई किस तरीके से जो है सिंपल पास्ट में सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी वाले कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।